फोर्स के बहुत ही कहना चाहिए उनकी बात कोच भी है साथी बेटी तोमर जी सभी मंचासीन साथी जो है वो और ये जो खिलाड़ी साथी हम लोगों के सामने हैं सबसे बच्चियाँ सभी का बहुत अभिनंदन है आज इसकी इन्वाइट के लिए फिलहाल में। बड़ा अच्छा लगा अशोक ने बोला कि हम खिलाड़ियों से कुछ संवाद करना चाहते हैं इस मौके पर। और मैं वास्तव में चाहता भी हूँ अभी से इस बारे में आपसे वायदा भी लेना चाहता हूँ आप सभी साथियों से भी 12 दिसंबर के बाद कोई एक तिथि निश्चित करके हम लोग विधिवत आपसे एक से बात शुरू करना चाहते हैं। कारण यह है कि रेलवे में जो खिलाड़ी है उसको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए देश तो देता है, उनकी मेहनत से उनको मेडल्स मिलते हैं। ये अर्न लॉरेंस उनको इस समय वो जीत करके आते हैं तो उनकी बहुत इज्जत आबजाई भी होती है। लेकिन रेलवे इंडस्ट्री में मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खिलाड़ियों को जिस दृष्टि से देखना चाहिए नहीं देखते हैं और वे अफसरों की संख्या बहुत है। और हमारा बहुत मौके पर इस बात को लेकर के झगड़ा होता रहा। अभी ये साथी ने मुझे हाथी थी तो मेरे अंदर से कुछ वही भी खड़े हुए उचित मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए भावुक भी हो गया कि आज इतने दिनों बाद हॉकी खेलने को मौका मिला। तो मैं भी हॉकी का खिलाड़ी रहा, स्कूल डेज से ही लेकर के पैर भी तोड़वाया हुआ है तो और पैर भी अपने गुरु से ही तोड़वाया, किसी दूसरे से नहीं। तो हमारे कोच साहब थे, उन्होंने मेरे को दबाया भी था कि तुम मेरे पासदान में बहुत अच्छा राइटिंग खेलता था और पोजीशन बदल के लेफ्टिंग में खेलता था। लेकिन उस दिन उनके टीम के खिलाफ मैच पड़ गया और मैं भूल गया कि हमारा कोच भी इस मैच में खेल रहा है और मैं गलती से बॉल छीन ली मैंने उनसे। फिर उसके बाद उन्होंने जो करना तो कर दिया तो बड़ा अच्छा लगा। तो लेकिन अब दूसरे खेल में मशगूल हो गया हूँ, लेकिन अपने खिलाड़ियों को नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो खून और पसीना बहाते हैं वो शायद रेलवे की नौकरी से कहीं ज़्यादा। और लोग ये समझते हैं कि खिलाड़ी, कई जगह तो मैंने देखा है कि सीधे तौर पर अधिकारी मना कर देते हैं खिलाड़ी हम लेंगे। अब्दुल मान साहब आपके बीच में हैं, ये मैं चाइना गया था इनकी टीम लेकर के, मैं मैनेजर था उस समय इनकी टीम का और मैंने देखा बहुत अच्छे मैंने लौट के आकर के और इंश्योरेंस था कि जीत के आएंगे तो रेलवे में भर्ती होंगे और रेलवे भर्ती होंगे तो टीटी में ही भर्ती। लेकिन यहाँ एक संजीव गर्ग थे, उन्होंने कह दिया कि साहब हम करेंगे, वो बंदे ने रोक लगा दिया वो सीनियर टीचर का। फिर कितनी लड़ाई हुई, उनके ससुर जो है हमारे जीएम थे, बीके अग्रवाल का बाद में चेयरमैन रेलवे बोर्ड बने। मैं उनके बाद गया, मैंने कहा कि ये संजीव गर्ग को कहते हैं कि किसी को लेंगे नहीं अपने यहाँ। उन्होंने कहा भाई कुछ लोग अलग मीटिंग बने होते हैं, तुम छोड़ो हम करवाएंगे। बाद में डीआरएम से बात करके उन्होंने कराया। आपको स्पेशल चेयर मिलती है, आप जानते हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए जितनी स्पेशल चेयर मिलती है उससे ज़्यादा छुट्टियाँ आप ट्राई करते हैं या अपने टाइम में खेलते हैं। ये सही है या नहीं? ये 100% सही है, मैं जानता हूँ। स्पेशल चेयर तो टोकन है, लेकिन वो स्पेशल चेयर भी लोगों की हाथ में खटकती है। फिर कोई स्पेशल चेयर क्यों होती है, हम क्यों छोड़ें? ये जो चीज़ें हैं वो उचित नहीं है। आपने ममता जी के टाइम पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो है उनको समझा बुझा करके कुछ चीज़ों में को ठीक कराने का भी काम किया और बाद में भी जो मंत्री आए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि भाई कोई ये बात समझने का प्रयास करें और धीरे धीरे कुछ सेंसिटाइजेशन भी हुआ। रेलवे का जो हमारा स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड है जो एक तरीके से कागज बन गया था
और जिनको वो चाहते थे वही लोग खेलते थे। जो प्रतिभावान खिलाड़ी थे वो नहीं खेल पाते, जिनको वो चाहते थे वही लोग खेलते थे। उनके कागज को भी तोड़ा हम लोग कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ जाति करेंगे, आप उनको खेलने नहीं देंगे, तो हमारा आपका सीधे टकराव होगा और वो टकराव का परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। कई जगह टकराव हो भी गया और उसका परिणाम अच्छा हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों का वहाँ से जो है वो छनाई भी हुआ, अच्छे लोग आए वहाँ, खिलाड़ी लोग आए, जो लोग खेल के जो है वो प्रेमी लोग थे उनको आने का मौका मिला। लेकिन ये जरूर है कि खिलाड़ियों का जीवन जो है वो एक अच्छे स्वस्थ उसमें रहे। आदमी एक्टिव प्लेयर है और आप उसको कहते हैं नहीं आप अपना काम पूरा करके तक जाइए या प्रैक्टिस करके आइए फिर अपना काम पूरा करिए, इसका क्या मतलब? ये भर्ती हुए हैं रेलवे में तो खेल के लिए भर्ती। अगर वो अपना खेल का काम, खेल की ड्यूटी पूरी करते हैं तो यू आर नोबडी टू, मतलब उनको आप वो करें कि नहीं नहीं आपको जो है वो ये रेलवे का ड्यूटी ये करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर कोई भी खिलाड़ी रेलवे में खेलने के लिए भर्ती हुआ है तो उसकी ड्यूटी यही है रेलवे में, दूसरी ड्यूटी से उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने बात साफ कर दी। और अगर ये सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश भी प्रगति करेगा और वो करेगा। एक दिन एक मीटिंग में एक मंत्री जी ने ये बात बताई, हमने भी ये बात देखी भी थी टीवी के ऊपर कि जिस समय एशियन गेम्स हुए और जब हमारी टीम जीत करके वहाँ पर आई तो पार्लियामेंट उस समय सेशन, तो जिस समय उस समय रेलवे का बजट अलग होता, तो जितनी तालियां रेलवे बजट पे नहीं बजी उससे ज़्यादा तालियां उस समय बजी जब रेल मंत्री ने कहा कि हमारे रेलवे में जितने मेडल आए हैं उनके 40% मेडल जो है वो रेल के काम करने वाले कर्मचारी खिलाड़ियों ने ला करके दिए हैं। ये बात बताई है उन्होंने। हमारे यहाँ जो एक मीटिंग होती है जिसमें रेल मंत्री भी आते हैं, बोर्ड के सारे मेंबर रहते हैं, सारे जनरल मैनेजर्स कॉन्फ्रेंस होती है, तो हम भी उसके में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैंने उनको बाद कहा कि मुझे आप माफ़ करिएगा लेकिन मुझे अपनी तकलीफ कहने के लिए 2 मिनट चाहिए। उन्होंने कहा बताइए। हमने कहा अभी आपने ये कहा कि हमारे रेलवे के 40% लोग मेडल लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे जनरल मैनेजर ने ताली बजाई और जितने ये बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने भी ताली बजाई, आपके जो राज्य मंत्री महोदय हैं उन्होंने भी ताली बजाई। लेकिन इनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है रेलवे में, कभी आपने ये जानने का प्रयास किया? तो उनका मुंह कर लिया। अल्टीमेटली उन्होंने बुलाया, बात भी की और कुछ सकारात्मक चीज़ें जो है वो रेलवे चेयरमैन को बुला कर मेरे सामने की। सवाल ये है कि अभी तो बहुत मुश्किल है, मतलब लोगों को कितना मुश्किल बात है। जो लोग ड्यूटी पर जाएंगे उनको आप पूरा टीए देंगे, सारी चीज़ें, और हमारे खिलाड़ियों को डाइट अलाउंस का हिसाब लगाएंगे कि इनको इतने डाइट, तो किस आदमी काम चल जाएगा। ये अभी पहलवान लोग बैठे हुए हैं, अगर ये डाइट अलाउंस पे पहलवानी करें तो ये घर चले जाएंगे, कर ही नहीं सकते जो इनको डाइट लेंगे। तो अगर हम चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहती है, रेल चाहती है कि हमारे रेल कर्मचारी एक्सेल करें, रेल खिलाड़ी एक्सेल करें, देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं और नाम कमाएं, तो उनको ये दकियानूसी चीज़ें हैं, ये जो सोच है उसको बदलना और सीधे तौर पर अपने खिलाड़ियों के साथ जुड़ना। तो हम लोग एक मिशन के साथ, खिलाड़ियों के साथ, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, आप हमको वोट देना हमारा तो, लेकिन हम ये जो चाहते हैं कि जो भी हमारा खिलाड़ी है वो खिलाड़ी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, और अगर उसके साथ अन्याय होगा तो नॉर्दर्न रेलवे यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पूरी ताकत से लड़ेगी। ये हम हर काम वोट के लिए, वोट तो ठीक है, हम सेवा में लगे हुए हैं, हमने खुद ही ये फैसला कराया। वो तो चाहते थे कि हम दस्तखत करके भेज दें और यूनियन रिकग्नाइज हो जाए उनके जो कोख से पैदा हुई है। हमने जाकर के चैलेंज किया कि ये तो गलत है,
तो कोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, आप सीक्रेट बैलेट करेंगे। तो आज ये सीक्रेट बैलेट हो रहा है, तो जिनके लिए यूनियन है वो लोग मतदान करेंगे, वो फैसला करेंगे कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। अभी हमारी बिटिया सुमन ने आपके सामने बता दिया कि किस तरीके का व्यवहार है उनका, महिलाओं के प्रति क्या उनका व्यवहार है, खिलाड़ियों के प्रति क्या व्यवहार है। समय आएगा तो कहो गधे को बात कर दें, लेकिन बाद में सुनते नहीं है, सुनते हैं तो उसके लिए हर चीज़ के लिए फीस बांध रखती है कि उसकी फीस चाहिए। हमारे यहाँ कोई फीस लेगा तो कान पकड़ के बाहर खड़ा कर दो। तो ये जो है वो सोच है अपनी अपनी अलग अलग हमारा। और मैं तो यही कहूँगा कि खिलाड़ी आए, आज बड़ा अच्छा लगा मिल करके। खिलाड़ियों से मिलने के बाद में ऊर्जा अपने आप ही बढ़ जाती है। तो खिलाड़ी हैं, सोनिया है, नुपुर है, बुजुर्ग है, तो ये सब देख करके लगता है कि वास्तव में इस जो है वो रेल इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा है। और जब हमारे यूनियन में जो पदाधिकारी हैं खिलाड़ी, उनको मैं देखता हूँ तो हमारी यूनियन के लिए नई ऊर्जा का काम करते हैं। हमारा एक ही विनती है कि आप खिलाड़ी होते हुए भी आप जो यूनियन है उसमें पूरी ताकत से जुड़े, क्योंकि ये यूनियन आपकी अपनी है। हम लोगों का कोई राजनीतिक जो है वो आका नहीं है। हमने जो यूनियन बनाई है उस यूनियन को हमारे सदस्यों ने बनाया, किसी ने हमको डायरेक्टिव नहीं दिया कि कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी ने कि हमको जो है वो कर दो। हाँ जगपा जी, आगे हम कितने लोग हैं? अच्छा, तो मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट, मैं यहाँ पर 12 मिनट में हूँ, मैं आ जाऊँगा। आना चाहिए गाड़ी वहाँ है। आना चाहिए, कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं वहीं आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने हुआ है। और अच्छा, ये भागीदारी के मामले में भी आप ये देखिए कि हम लोग कभी भी इस बारे में कोई वो नहीं करते। प्रीति है, एंगेज है, हमने उसको यूनियन में भी सहायक महामंत्री को पद, यूथ का भी देखती है। पहले वो हमारे रेलवे की यूथ की कन्वेनर थी, बाद में फेडरेशन की यूथ की कन्वेनर हुई, और खिलाड़ी की भावना रखते हुए वो एशिया के यूथ की कन्वेनर हुई IPL। और इस साल अभी मोरक्को में 13 से 19 के बीच जब कन्वेनर हुआ तो हमारी ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, खाली रेलवे नहीं, उनकी सबकी ग्लोबल चेप। तो ये खिलाड़ियों का जज्बा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस काम में वहाँ लगते हैं जुनून के साथ, तो आपके अंदर जुनून है, उस जुनून को आपने खेलों में बरकरार रखें। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि यूनियन को भी आप उसी जुनून में शामिल करें, और जब आप उस जुनून में शामिल करेंगे तो अपने साथ हो रहे अन्याय को भी दूर करा पाएंगे, और साथ इसके जो दूसरे लोगों के प्रति अन्याय होगा उसका भी आप मुकाबला करने में ठोस तरीके से खड़े होंगे। ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद।